हाय अभिषेक, वेलकम टू वीरल भयानी। मैंने कंग्रेचुलेशंस, ये एक सीरीज़ के लिए अलग सीरीज़ है, थोड़ा सा रियलिस्टिक है। और कितना चैलेंजेस आपके लिए रहा? आई नो वो क्लीन शेव आपने करवाया है, ये थोड़ा सा अलग था आपके कैरेक्टर में। अगर आप मुझसे पूछे सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट यही था कि जो इस शो के ज़रिए हम पहुंचाना चाह रहे हैं जी। वो एक मैसेज बहुत बड़ा है। और उसके बाद जो दूसरी सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ है ये लुक रखना, क्योंकि जब आप ये सब विदाउट योर हेयर, आई थिंक ज्वेलरी होती है एक आदमी के लिए, तो अभी वो सब उड़ी हुई है। और इसके अलावा मेरे प्रोफेशन का यही एक पार्ट है कि व्हेन एवर अ चैलेंजिंग कैरेक्टर कम्स टू मी, मैं चाहता हूँ कि उस कैरेक्टर को बखूबी निभाऊँ, जितना मैं अपनी तरफ से दे सकूँ मैं दूँ। इस बार बाल देने पड़े तो दे दिए। कितना वक्त लगा इस बाल को डिसाइड करने में, निकालना है नहीं निकालना है, ये किरदार लेना है नहीं लेना है, क्या क्या कितना टाइम लगा? 1 मिनट लगा था मुझे अग्रीमेंट साइन करते वक्त, क्योंकि जब मैं साइन कर रहा था इस बात को मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि ये जाएंगे, तो मेरी कलम चल रही थी और मुझे उस तरह ऊपर फील हो रहा था। और मम्मी का क्या रिएक्शन था? मम्मी तो खुश रहती है कि जब उनको लगता है बच्चे काम कर रहे हैं, तो उनका तो कहती मुंडन हो गया, 4-5 बार होना चाहिए, टकले बाल अच्छे रहते हैं, स्ट्रांग रहते हैं। करेक्ट, राइट। वेल, इसी के साथ साथ मैं किरदार की थोड़ी बहुत बात करना चाहूँगी। किस तरह का किरदार? बहुत स्ट्रांग किरदार है कहीं ना कहीं, और शिल्पा जी आपकी मॉम बनती है, तो इस किरदार के लिए कितने स्टडी किया आपने? पिछले 6 महीने से ही पढ़ रहा हूँ। और पढ़ते पढ़ते अभी इतना समझाऊँ कि सिर्फ 5% पढ़ पाया हूँ बस। क्योंकि इतना सारा ज्ञान है जो आई थिंक हमें मिलना चाहिए जी। और जिनसे हम अभी तक अनभिज्ञ थे, अनअवेयर थे। और जब वो कहते हैं ना, जब आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, जब आपको पता चल जाता है मैं क्या हूँ, और ये पता चलता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, तो आपके सामने जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं या जो कोई भी हमें जो बहुत बड़ी आपदाएं लगती हैं वो सब ख़त्म हो जाती हैं। अब इस इंटरव्यू में मैं इतनी सी बात बता सकता हूँ, तो हम इसी बात को बताना चाह रहे हैं। हम अद्वैत सिद्धांत के बारे में बात करना चाह रहे हैं, और जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी के बारे में हम बताना चाह रहे हैं, और उनका किरदार मुझे प्ले करने का मौका मिल रहा है। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते मुझसे जितनी मेहनत हो सकती है, मैं जितना पढ़ सकता हूँ और जितने अच्छे से इस कैरेक्टर को कर सकता हूँ, मैं पूरी निष्ठा के साथ करना चाहता हूँ। तो फ़िलहाल बस कंप्लीट डेडिकेशन है, और जितना हार्डवर्क हो सके उतना हार्डवर्क करने की चाह है। अभिषेक को कभी हमने इतनी शुद्ध हिंदी में बात करते नहीं देखा था, मतलब इस किरदार में अब तक का है वो। हाँ, वो हो जाता है अपने आप ही, जब आप कोई कैरेक्टर प्ले कर रहे होते हैं, उसके सराउंडिंग्स में होते हैं, तो जो उसके आचरण होते हैं, जो उसकी बातें होती हैं, जो उसमें लिखा होता है, आप कितना भी कोशिश कर लें वो कभी कभी निकलता ही है। मैं अपने दोस्तों से भी बात करता हूँ, और भाई क्या हाल है, और अच्छा बस बढ़िया है यार, और बताओ आजकल कहाँ हो, क्या चल रहा है, तो ऑटोमेटिकली बहुत ही हिंदी, यार इतनी अशुद्ध बातें मत करो, तो वो निकल जाती है चीज़ें। तो अब वो अच्छी बात भी, आई थिंक इट कम्स विद द कैरेक्टर, एंड व्हेन द नेक्स्ट कैरेक्टर कम्स यू बिकम दैट कैरेक्टर। एग्जैक्टली राइट। लेकिन इस किरदार से निकलने में कितना वक्त लग रहा है आपको, और इस किरदार से अपने आप को कितना रिलेट कर पा रहे हो? मैं पता नहीं क्यों मैं बहुत रिलेट करता हूँ इस किरदार से। मैं जनरली बात बोलता नहीं हूँ, पर आई रिलेट टू इट, और जब तक मैं किसी किरदार से रिलेट ना कर पाऊँ तब तक उसे करने की कोई इच्छा रहती नहीं है। तो बहुत रिलेट कर पा रहा हूँ, और मुझे लगता है कि ये सब रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि हम सबके मन में जो इसमें बातें हैं और जो शो के ज़रिए हम बताना चाह रहे हैं सबके मन में है। मतलब जितने भी मनुष्य इस पूरी धरती पर हैं, सबके मन में वही बात होती है। बस हम बहुत सारे पर्दे लगा लेते हैं, बहुत सारी लेयर्स लगा देते हैं। तो उनका बस वही कहना है कि आप सब जो भी काम है, जो कुछ भी है, उन सबसे परे एक सच्चाई है, बस उस सच्चाई को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, और परम सत्य शुद्ध चेतना को अपनाना चाहिए, और अद्वैत का सिद्धांत जो है उसको समझ के अपने जीवन पर लागू करना चाहिए। तो आई थिंक वेरी ब्यूटीफुल थिंग जो मैं पढ़ा हूँ और जो हो रही है, आई होप आप सबको समझे वो, और मैं समझा सकूँ आपको। स्कूल्स में भी हम कुछ चीज़ें पढ़ते हैं, बट आई डोंट थिंक सो हम कभी उसे अडॉप्ट कर पाते हैं। बट यहाँ पर जब पढ़ाई होती है, जब इस चीज़ में अपने किरदार के बारे में पढ़ाई थी, आई थिंक सो वो हम बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं। व्हाट डू यू थिंक? हमारा शायद से वो बचपन होता है, इस वजह से हम वो चीज़ें अडॉप्ट नहीं कर पाते या सीख नहीं पाते। शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच में जब डिबेट होती है, तो वो यही कहते हैं कि हमें कर्म कांडों में उलझे नहीं रहना चाहिए। मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं उसमें ही उलझे नहीं रहना चाहिए, हमें ज्ञान की तरफ बढ़ना चाहिए।
तो वो ज्ञान की तरफ बढ़ने का जो पहली अनुभूति होती है, सो सॉरी अभी आपको अनुभूति okay, no जो problem. पहला हिंट मिलता है, आई थिंक वहीं से आप सब समझना और सब अडॉप्ट करना शुरू हो जाते हैं। Right. तो बस हमें उसका वेट करना चाहिए, लेट द टाइम कम, मे बी व्हेन यू विल रियलाइज़ कि अब मुझे ये समझना है, और जिस दिन समझने की चाह आप में आ गई उस दिन आपको सब समझ में आने लगेगा। एग्जैक्टली द थिंग इज़ कि हमारा धरती पर होने का मकसद ही क्या है, वो सारी चीज़ें इस कैरेक्टर से या इस सीरीज से हमें देखने मिल सकता है। बिल्कुल। और मेरे हिसाब से सबको बहुत मज़ा आएगा इसे देखने में। मज़े से ज़्यादा ये चीज़ सीखने वाली है। अभी तक तो हम बात करते ना कि मज़ा आएगा, एंटरटेनमेंट मिलेगा, ये आप अपने लिए देखें, मैं इतना ही बोलूँगा। एग्जैक्टली, राइट। ये आप अपने लिए देखें, अपने मज़े आप के को लिए। इम्प्रूव करने के शायद मज़ा बाद में आए इसे देखने के, पर ये अपने लिए देखें। दिस इज़ अ गुड क्लास। वेल इसी के साथ साथ अपने फ्रेंड्स या अपने घर में भाई को या मम्मी को इससे कितनी सीख दे रहे हो आप? देखिए, सीख तो वो मुझे देते रहते हैं। लेकिन आपका वक्त है अभी शायद से देने का, क्योंकि आप अभी उतने ज्ञान ले रहे हो। बहुत पता नहीं चलता, पर मैं ज्ञान तो बहुत बांटता फिरता हूँ। मेरे को कोई भी मिल जाता है, मैं ज्ञान बांट के आगे निकल जाता हूँ। मैं याद नहीं रखता। Okay. बांट दिया, बस मिल गया, उसका काम जी। हो गया, बस हमें आगे निकलना है। करेक्ट। तो ऐसा कुछ नहीं, याद नहीं रहता क्या क्या, पर बहुत देता हूँ मैं ज्ञान आजकल, बहुत ज्ञान देने लगा हूँ। चलिए लास्टली जाते जाते हमारे फैंस एंड व्यूअर्स को आप क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सब बहुत अमेजिंग हैं, बहुत अच्छे हैं, और आप सब जिन भी समस्याओं में उलझे हुए हैं उन सब से बाहर निकलें, और एक बार अपने आप को देखें, और आप क्या चाहते हैं उसको जान के उसकी तरफ मेहनत करें, प्रयास करें, और हमारा शो जब आएगा तो उसे देखें और उस अनुभव को प्राप्त करें। थैंक यू सो मच।